बेखौफ आवाज़ न्यूज़ चैनल में मुकामी बैनुल-अक़वामी सामईन और नाज़रीन और व्यूअर्स का बुलंदशहर की सरज़मीं से ज़ाहिद अली का प्यार भरा आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। प्यारे व्यूअर्स, आपके लिए एक हम बहुत ही ऐतिहासिक प्लेस लेके आए हैं यहाँ पर, जिसका नाम है बुलंदशहर के सेंटर के अंदर ये प्लेस मौजूद है, जिसका नाम है मलका पार्क, जो कि ऐतिहासिक हमारी राष्ट्रीय धरोहर है। ब्रिटिश काल के दौरान यहाँ पर जब ब्रिटिश शासन हुआ करता था तो यहाँ पर महारानी विक्टोरिया होती थी। उन्होंने यहाँ पर ये अपने उनके सलाहकार और उनके पूरे मैनेजमेंट ने यहाँ पर उनकी याद में एक विक्टोरिया पार्क बनाया, और उस विक्टोरिया पार्क के अंदर, जिसका नाम पहले मलिका पार्क के नाम से जाना जाता था, और उसके बाद में धीरे धीरे ये मलका पार्क से मशहूर हो गया। दोस्तों, मेरे पीछे ठीक जो मैं खड़ा हूँ इस वक्त, ये मलका पार्क के सेंटर के अंदर ये क्लॉक टावर है। इस क्लॉक टावर के नीचे यहाँ पर महारानी विक्टोरिया मैडम का यहाँ पर उनकी स्टैचू लगा होता था। आज़ादी मिलने के बाद में सरकार पार्लियामेंट में इस बात की चर्चा हुई, विचार मंथन हुआ, और गालिबन 1958 में आई थिंक सो ये सरकार के आदेशानुसार यहाँ पर राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी की यहाँ पर मूर्ति रख दी गई। और मैं दिखाना चाहूँगा, तभी से आज तक यहाँ पर हमारे सबके स्मरणीय और पूजनीय राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी की मूर्ति लगी हुई है। ये विजुअल्स लीजिए, दिखाइए, क्लॉक टावर के ठीक नीचे। और थोड़ा सा मैं आपको इतिहास बता दूं कि इस क्लॉक टावर में ऊपर क्लॉक लगा हुआ है। इसको क्लॉक टावर इसलिए कहते हैं कि ब्रिटिश टाइम में शहर के 3-3, 4-4 किलोमीटर तक इस घंटे से, इस क्लॉक की आवाज़ जाती थी, और लोग यहाँ पर कोई साधन नहीं होते थे अब टाइम को देखने के लिए, तो इससे उनको बहुत ही आसानी के तौर पर उनको आभास हो जाता था कि इस समय 3 बजे हैं, 2 बजे हैं, 4 बजे हैं, जो भी टाइम होता था। बहरहाल प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पर ये लगभग ब्रिटिश टाइम के यहाँ पर इस पार्क के अंदर यहाँ पर पेड़ भी हैं और बहुत सारे पौधे भी हैं मौजूद हैं, और यहाँ पर झूले भी हैं बच्चों के लिए। बुलंदशहर सिटी के अंदर ये एक अकेला एक ऐसा अपने आप में पार्क है जहाँ पर सब समाज के लोग हमेशा सुबह में और शाम में वॉक करना पसंद करते हैं, घूमना पसंद करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर दोस्तों जितनी भी हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए, और यहाँ पर एजिटेशन जितना भी लोग करते हैं, तो वो भी राजनीतिक पार्टियां भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन करती हैं। हड़ताल के लिए हमारे जितने भी समूह या संघ हैं, जितनी यूनियंस बनी हुई हैं, वो भी यहाँ पर अपने बैनर्स वगैरह यहाँ पर धरना देते हैं। तो एक बहुत ही यादगार और बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है अपने आप में। और ब्रिटिश टाइम से आज तक का जो सफ़र रहा है इस मलका पार्क का, मैं दिखाना चाहूँगा। अपने कैमरामैन से विजुअल्स लें। देखिए, आज भी हमारे बीच में सीनियर सिटीज़न हैं, और पार्क के अंदर परिवार यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं झूलों का। दोस्तों और मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं अपने चैनल के माध्यम से बुलंदशहर प्रशासन और शासन से ये गुहार लगाना चाहता हूँ कि ये हमारे सबके पूजनीय राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी की इस स्टैचू, इस मूर्ति पे जो क्लॉक टावर के पास नीचे लगी हुई है बीच सेंटर में, उनके उसमें चश्मा नहीं है। और तत्कालीन डीएम अभय सिंह जी ने यहाँ पर एक प्रस्ताव पास किया था अपने समय में, लगभग 2 समय पहले, कि इस पार्क को सौंदर्यकरण किया जाए इस पार्क का, और यहाँ पर और महिलाओं के लिए यहाँ पर सुलभ सामुदायिक शौचालय है तो सही, लेकिन वो बंद रहता है दोस्तों। और ये और कुछ कमियां हैं यहाँ पर, मुझे यहाँ पर बताया, जो यहाँ पर बहन बेटियाँ टहल रही हैं और कुछ सीनियर सिटीज़न की यहाँ पर हैंडपम्प और पानी की सुविधा नहीं है, जिसके लिए बहुत यहाँ पे कठिनाई होती है लोगों को, ख़ासतौर से बेटियों को और छोटे छोटे बच्चों को। और बरसात में मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर देखिए ड्रेनेज सिस्टम भी यहाँ पर बिल्कुल अपने बहुत बुरे हाल, खस्ता हाल में है। आज
यकीनी तौर पे पूरे दिन बारिश हुई है। इत्तेफाक की बात है, बारिश भी ज़्यादा रही पूरे दिन, हर जगह हो जाता है, लेकिन अमूमन यहाँ पे ड्रेनेज की व्यवस्था सुचारू रूप से ठीक नहीं है। आइए दर्शकों, मैं चाहूँगा कि यहाँ पर कुछ फैमिली, महिलाएं हैं, बेटियां हैं। व्हाट्स अ गुड नेम बेटा? विशाखा। विशाखा। हाँ जी। विशाखा, आर यू स्टडिंग? नो, आई एम करेंटली डूइंग जॉब। अच्छा विशाखा, यहाँ पर आप मिले, बुलंदशहर सिटी से हैं बेटा आप? यस यस। यहाँ पर क्या क्या कमी है हम चाहेंगे। देखिए, मैंने तो अपने व्यूअर्स को, चैनल में आपका स्वागत है और मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। जी बताइए। थैंक यू सो मच। यस बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल देयर इज नो फैसिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ओके। एंड देन ड्रेनेज इशू हाँ। which makes is unnecessary useless during these times, rainy times especially. Then there is no shading area as told by ma'am. Okay, there is no shaded area, so there should be gazebos, like Okay. sitting spaces. Okay, what about the especially for the ladies and the girls? I think so. There is the no good quality. There is a bathroom must be over there, Washrooms are there. but they are always Yet they low. are not approachable during these times. But and also- lot of people they told me they are always locked. They are not they allowing are to not for the allowed girls. that They said to me. yeah, so this is another issue which can. और which needs to बाकी be addressed. झूले से मुतालिक क्या और, कहना चाहेंगे कि और यहाँ पे और होने चाहिए। सौंदर्यीकरण और होना चाहिए। जी बिल्कुल। और एक चीज़ और, ये जो बंदरों का इशू है, ये सबसे मेजर इशू गो है। हेड बेटा। बस दैट्स इट ऑल व्हाट आई वाज। थैंक यू बेटा, मे गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। जी शुभ नाम क्या है? दीपा भारद्वाज। अच्छा दीपा मैडम जी, क्या यहाँ पे आप क्या चाहेंगे? बिटिया ने तो बता दिया, फिर भी आप बिटिया भी ने जो बताया मैं उससे सहमत हूँ, मैं उसी के साथ हूँ। और बस मैं यही चाहती हूँ कि एक तो यहाँ पर पानी का एक इशू पानी पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, हैंडपंप भी आए दिन खराब रहते हैं। जी जी जी। और और यहाँ बारिश आ जाती है तो यहाँ ज़्यादातर देखिए सब पानी भर जाता है, हाँ, कितनी मैंने भी दिक्कतें दिखाया, आती हैं yes, यहाँ yes. पर। और बारिश आ जाती है, कोई शेड नहीं है, कहाँ रुके कहाँ बैठे हैं। यस यस। मेन ये है यहाँ Right. पर रीज़न। और सबसे ज़्यादा जो है वो बंदरों का है। बंदर हम लोगों को बहुत अटैक करते हैं, हम लोगों को काटते हैं। वेरी गुड। इस चीज़ का। देखिए प्यारे व्यूअर्स, कितनी प्यारी हमारी बहन दीपा मैडम ने बताई कि यहाँ पर एक तो शेड नहीं है। शेड हो तो बारिश या गर्मियों के दिनों में धूप से भी बच के वहाँ पे ये लोग बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और उसके साथ साथ इस पार्क से और ज़्यादा ये सेहतमंद हो सकते हैं और एंटरटेन कर सकते हैं। और जो हमारी सरकार पूरी तरीके से समर्पित है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और हमारे बुलंदशहर के ज़िलाधिकारी महोदय भी इस बात में बिल्कुल दो राय नहीं है, हमेशा बिल्कुल जनता के हित में हमेशा 24 घंटे काम कर रहे हैं। और मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूं और मेरी आवाज़ उन तक आप चैनल के माध्यम से पहुंचेगी और आप व्यूअर्स की भी। तो मैं चाहूँगा कि वो इस पे तत्काल इस पे एक्शन लें। एक तो शेड बनाने का प्रस्ताव पास करके आदेश पारित करने की कृपा करेंगे। और यहाँ पे ड्रेनेज की जो समस्या है, जो कि बहुत अपने आप में बड़ी प्रॉब्लम्स की यहाँ पे बात है, इसके साथ साथ यहाँ पे पानी की बेसिक ड्रिंकिंग वाटर की समस्या है। आए दिन हैंडपम्प ख़राब रहते हैं, वाटर कूलर है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन और केयरिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी आ रही है। एवरीथिंग इज़ ओके। और थोड़ा सा जहाँ भी तक हो सकता हो इसको और सौंदर्यकरण के लिए यहाँ पर देखा जाए। और इसमें जी मैं चाहूँगा बहन जी, आपका बेखौफ आवाज़ न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और बेखौफ होकर आप बताइए, हमारी बहन दीपा जी ने, बिटिया ने बहुत शानदार यहाँ पे अपने सजेशन दिए हमारी सरकार के लिए। और हमारे बुलंदशहर प्रशासन के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारे बीच में बहुत अच्छे डीएम साहब हैं, काम भी अच्छा कर रहे हैं। उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे और क्या सुविधाएं मिलें आप लोगों को? यहाँ यही है कि पानी भर जाता है, बंदरों ठीक है। की प्रॉब्लम है। पीने का पानी पीने का पानी भी सही नहीं है, स्वच्छ नहीं है। अच्छा अच्छा, उसकी ठीक तो है। वो भी होना चाहिए। और बस यही है, यहाँ शेड हो तो यह कि एक यहाँ शेड कहीं गंदगी पे हो भी जाती है। एक शेड होना चाहिए। बारिश अगर हो जाती है शाम में, सुबह में या धूप गर्मी के अंदर तो होना चाहिए शेड। अच्छा अच्छा, चलिए बहन जी बहुत अच्छा है। और मैं खुद अपने व्यूअर से अपील करना चाहता हूँ कि देखिए कहाँ ये भी हमें प्रेरणा देती हैं फैमिली। ये अपने हस्बैंड, अपने भाई बहनों के साथ आए हैं, वो बिज़ी हैं तो वो चले गए, ड्रॉप करके ले जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अपने हेल्थ कॉन्शियस के मुताबिक कितने ये लोग बहुत ज़्यादा उसके प्रति बहुत जागरूक हैं और होना चाहिए। कोरोना काल के बाद तो सभी व्यूअर जानते हैं आप लोग। हमें अपने बहन, क्या नाम है आपका? देखिए हमारी बहन यहाँ पर बहुत गर्व की बात है वाली, क्या नाम है? रिजवाना बहन, मैं बहुत तहे दिल से आपका अपने चैनल बेखौफ आवाज़ न्यूज़ चैनल में आपका खैर मकदम करता हूँ और आपको
बहुत ज़्यादा मैं बधाई देना चाहता हूँ। और मुझे प्यारे व्यूअर्स, यकीन करें आप कि जब भी मैं देखता हूँ कि पार्क का मतलब ये है कि सब समाज के लोग और बच्चे, पूरी फैमिली, पारिवारिक उसका प्रयोग करें, इस्तेमाल करें अपनी ज़िंदगी में। और हमारा समाज, हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक हम अपने देश को भी मजबूत नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तंदुरुस्ती कहते हैं हज़ार नियामत है, उसी की यहाँ पे हमें वानगी मिल रही है कि देखिए हमारी बहन यहाँ पर जो बहुत खुशी की बात है। आप यहाँ पे हमेशा आती हैं डेली? जी डेली आते हैं शाम में? जी बहुत अच्छा। वैसे हाउस वाइफ हैं आप? जी। देखिए व्यूअर्स, अपने आप में कमाल की बात है। दीपा मैडम, विशाखा बिटिया और दूसरी हमारी मैडम बहन जी और तीसरी बहन जी, ये अपने आप में ये दर्शाता है कि बुलंदशहर की जनता विशेष रूप से कहीं ना कहीं सरकार का लोगों और सरकार की जो मुहिम है, आंदोलन है, एक अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो हमें पूरी नज़र आ रही है। तो बेटियां बड़ी रुचियाँ ले रही हैं और यहाँ पे बखूबी क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने बताया यहाँ पे एक तो शेड होना चाहिए और ताकि बारिश हो या गर्म, और यहाँ पे पानी की व्यवस्था सही नहीं है सुचारू रूप से, पीने ड्रिंकिंग वाटर, और तीसरा यहाँ पे बारिश हो जाती है तो ड्रेनेज पानी की, भर जाता है। और इसके अलावा और कोई? और बस ये कि जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो लड़के अंदर आ जाते हैं इधर साइड में। अच्छा, वेरी गुड, गो अहेड साइड। बताइए प्लीज, आप वो बताइए। उस साइड है लड़कों का जिम, लेकिन फिर भी इस साइड में आ जाते हैं। ये लेडीज सेक्शन है। ये लेडीज है, हाँ। चलिए, तो बहुत इसलिए बहन बड़ा बेखौफ होकर आपने बताया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने जब, और बताइए वो बेखौफ होकर। करने में हमें फिर दिक्कत होती है ना, एक्सरसाइज करने में लड़के आ जाते हैं इसलिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए कितनी इम्पोर्टेंट बात बताइए दीपा बहन जी। देखिए आपकी बहन है, हम सब, ये लेडीज़ सेक्शन है जहाँ पे आप लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि यहाँ पे सुबह कभी कभी शाम को टीनेजर्स को शरारती तत्व भी आ जाते हैं, जबकि नहीं आना चाहिए। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ अपनी यूपी सरकार से और विशेष रूप से बुलंदशहर प्रशासन से और एसएसपी साहब, मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर किसी तरीके से कमी नहीं छोड़ते हैं और नहीं पूरा बुलंदशहर जानता है। हमारे सबके हरदल अजीज़ संतोष कुमार जी जो हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं, मैं उनसे भी गुहार लगाना चाहता हूँ जनता की तरफ से, अपनी बहन बेटियों की तरफ से, इस इशू पे भी वो बड़ा फोकस करके समस्या का निदान कराएं। और छोटे बच्चे, मोहम्मद अरबाब। अरबाब मियाँ, माशाल्लाह। अरबाब मियाँ डेली आते हैं आप? जी। किसके साथ आते हैं? मैं हूँ, मेरा भाई है, इसके साथ मम्मी को भी लेके आते हैं कभी कभी? मम्मी नहीं आती। अच्छा, सिस्टर? नहीं। अच्छा, दोनों नहीं, आते हैं? सिस्टर आती है, वो आज नहीं आई। देखो, किस क्लास में पढ़ रहे हैं बेटा? मैं 5th क्लास में हूँ। किस स्कूल में? राजेश्वरी पब्लिक स्कूल। वेरी गुड। तो यहाँ पे जो उन्होंने बताया सबने, और चीज़ हो हैं, तो आप इंजॉय करते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज डेली अपने और जी, दोस्तों जी, को जी। लेके आते हैं? जी जी। तो ये पार्क में और खूबसूरत बने, थोड़ा सा और झूले वगैरह सारी चीज़ें, फैसिलिटीज़ और मिलें आप लोगों को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। मेरा नाम अमानुल्लाह। अमानुल्लाह मियाँ, रोज़ आते हैं आप यहाँ पे? हाँ। अपने अरबाब के साथ? मैं कासगंज में रहता हूँ, मैं आया हुआ था। अच्छा, कासगंज से आप आए हुए हैं अपनी रिश्तेदारी में, तो आपके मेरी खाला का ये लड़का। खाला के बेटे हैं, ये आपको लेके आए? मैं रोज आता हूँ उनके साथ। अच्छा, जब से यहाँ आए हुए हैं रिश्तेदारी में, तो आप रोज़ एंजॉय कर रहे हैं मलका पार्क का। देखिए दोस्तों, प्यारे व्यूअर्स, ये भी अपने आप में बड़ी अनमोल और अनोखी बात है कि बुलंदशहर के पारिवारिक जितने उनके रिश्तेदार आते हैं, गेस्ट आते हैं, वो बच्चे हों या बड़े, वो भी अपने परिवार के साथ साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ साथ, जो उनकी कंटिन्यूटी बनी होती है हेल्थ कॉन्शियस, हेल्थ को सही रखने के लिए, वो परमानेंट यहाँ पे आ रहे हैं। बहुत अच्छा। बिटिया भी है एक इनके साथ, आई थिंक सो। विजुअल्स यहाँ पे चारों तरफ लेते रहिए ताकि पेड़ पौधे, ग्रीनरी सब लोग देख सकें चारों तरफ। जी, अब इधर लेके आइए प्लीज़। बेटा, नाम क्या है आपका? फायजा। फ़ायज़ा बेटा, बेखौफ आवाज़ न्यूज़ चैनल में आपका खैर मकदम है, आपका वेलकम है। बेटा, इस पार्क के बारे में पहले तो फ़ायज़ा ये बताइए, आप किस क्लास में पढ़ रही हैं बेटा? 8th। किस स्कूल में? हेरिटेज स्कूल। हेरिटेज में, वेरी गुड। अच्छा फ़ायज़ा बेटा, डेली आप आते हैं यहाँ पे? जी। अच्छा, और किसके साथ आते हैं? अम्मी के। अम्मी के साथ आते हैं, वेरी गुड। देखिए, फ़ायज़ा पढ़ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे भी हेल्थ कॉन्शियस हैं, बहुत ज़्यादा जागरूक हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति, और कहीं ना कहीं अपने मम्मी के साथ में यहाँ पर एंजॉय कर रही हैं, हेल्थ भी। और क्या कहना चाहेंगे? मम्मी ने तो शेयर की कि और पार्क में क्या और सुविधाएं होनी चाहिए, क्या और काम होने चाहिए? जो बॉयज़ होते हैं वो इधर आ जाते हैं, गर्ल्स के बाकी उनका सेपरेट है बस। जो बॉयज़ हैं वो मम्मी ने बताया। देखिए, फ़ायज़ा का कहना है, प्यारे व्यूअर्स, कि जो कुछ ऐसे बच्चे हैं
जो जिनका बॉयज़ सेक्शन या जेंट्स सेक्शन उधर है, झूले वगैरह एक्सरसाइज के सारे उधर ही है, सारा सिस्टम, मशीन्स वगैरह सारी चीज़ें, लेकिन वो फिर भी यहाँ पे कुछ हो सकता है शरारती तत्व हों, वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो मैं पूरी आशा और उम्मीद करता हूँ बुलंदशहर प्रशासन और विशेष रूप से डीएम साहब और हमारे हरदिल अजीज़ संतोष कुमार जी जो कि एसएसपी हैं, वो इस पे तत्काल एक्शन लेंगे और कल से ही बेटा आप लोगों को यहाँ पे समस्या का निदान हो जाएगा और लेकिन आए दिन इसका रिपेयर मेंटेनेंस भी किया जाता है, नगर पालिका भी इस पे विशेष ध्यान देती है और जो कमियां हैं हमें पूरी आशा उम्मीद है कि पूर्ण रूप से वो पूरी हो जाएंगी और पूरी कर दी जाएंगी बहुत जल्दी। बंदर भी मैं दिखाना चाहूँगा, बंदर यहाँ पे जी 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 सर, बेखौफ आवाज़ न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप यहाँ, शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम समीर है। समीर भाई, आप यहाँ पे डेली आते हैं? हाँ, डेली आता हूँ। सुबह में, शाम में? शाम को। अच्छा, अभी हमें बताया कि यहाँ पर एक तो पानी पीने की समस्या है, एक महिलाओं की वॉशरूम की समस्या है जो कि लॉक रहता है, और तीसरा यहाँ पे जो बारिश का या यहाँ पे जो ड्रेनेज है, जो नाली है, उसका वो चौक हो जाती है, और चौथा जो हमारे राष्ट्रपिता की जो स्टेचू लगा हुआ है वहाँ पे, जो मूर्ति लगी है उस पर चश्मा नहीं है, और हमारे तत्कालीन जो हमारे डीएम अभय सिंह जी ने भी प्रस्ताव रखा था ये सारी चीज़ें कि यहाँ पे सौंदर्यीकरण और हो और यहाँ पे जन सुविधाएं और ज़्यादा मिलें, ताकि क्योंकि बुलंदशहर सिटी के अंदर एक यही मात्र पार्क है पब्लिक के लिए, और सुबह शाम यहाँ पे बहुत सारी बेटियाँ, पारिवारिक सब लोग यहाँ पर आते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? देखते हैं, मच्छर बहुत है, शाम के टाइम बहुत हो जाता है। अच्छा, फॉगिंग होनी चाहिए, छिड़काव, ठीक है। थोड़ा आधे पार्क में जो पानी भर जाता है जी, यहाँ जी। पर, कोई डैमेज का हिसाब नहीं है। ठीक है। और क्या थोड़ा इस पे घंटे? हाँ, घंटे पे इसकी भी सफाई होनी चाहिए एक बार। और ये चालू भी हो जाए तो और अच्छा है कि कम से कम है। चालू तो हो जाए, लेकिन ये जो काई इस पे जम रही है, जी जी, ये साफ हो जाए। टावर, क्लॉक टावर दिखाइए प्लीज। जी जी, काफ़ी गंदा इस पे जो काई जम रही है ये इसकी सफाई हो जाए। हाँ, तो चमक आ जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। और चलें समीर भाई, और कोई सजेशन? नहीं नहीं, और कोई नहीं, बहुत अच्छा। देखिए, ये पार्क से बड़ी हमदर्दी रखते हैं, डेली आते हैं। और जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शिव शंकर अग्रवाल। जी शंकर भाई, शिव शंकर भाई, हाँ। आपका बेखौफ आवाज़ न्यूज़ चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। अभी समीर भाई ने बताया हमारी बहन बेटी हैं वहाँ पर, हाँ। तो उन्होंने तो एक बात ये बताई कि जो जेंट्स सेक्शन है इधर, हाँ। एक्सरसाइज के लिए, झूलों के लिए, कुछ लड़के वहाँ पे पहुँच जाते हैं। हाँ, लड़के भी उधर पहुंच जाते हैं, तो उन्हें यहाँ पर सिस्टम है, वो धमकाते रहते हैं। नहीं, मतलब लेकिन हाँ। वो सभी महिलाओं ने ये अपील की है, गुहार लगाई है कि इस पे विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। कम से कम यहाँ पे एक होम गार्ड होना चाहिए, सुबह शाम के टाइम, सुबह शाम के टाइम 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम एटलीस्ट। हाँ, जो जेंट्स को उधर ही भेजा और लेडीज को उधर ही महिला के उधर ख्याल रखे वो। ख्याल रखो। अच्छा, अभी समीर भाई ने आपके सामने ही बताया कि यहाँ पर एक तो सफाई हो और राष्ट्रपिता जी की जो मूर्ति है यहाँ पे चश्मा, उनका चश्मा भी होना चाहिए, चश्मा उनकी होना पूरी चाहिए, साफ चश्मा नहीं सफाई, है। हाँ, साफ सफाई होनी चाहिए। ड्रेनेज का समस्याओं का निदान होना चाहिए, जो ड्रेनेज है, पानी, हाँ, नाले, इनसे मच्छर बहुत हो रहा है। अच्छा। और मच्छर के लिए फॉगिंग वगैरह भी होनी चाहिए, और उसका छिड़काव भी होना चाहिए। छिड़काव होना चाहिए। अच्छा अच्छा, और पानी की समस्या पानी है। की भी समस्या, हैंडपंप महीनों से खराब पड़ा, तो वो खराब ही पड़ा, कोई देखने वाला नहीं है। और कोई यहाँ पे वाटर कूलर भी लग जाना चाहिए, वाटर with कूलर filter। होना चाहिए विद फिल्टर। अच्छा, जो महिलाओं के लिए सुलभ शौचालय है, लेकिन उसमें हमेशा वो ताला रहता है, कोई मतलब व्यवस्था नहीं है उसकी। तो ये बड़ी बेटा देखिए, यहाँ पर एक बेटी विशाखा ने ऑलरेडी हमसे शेयर किया। बेटा, एनीथिंग वुड यू लाइक टू टेल टू अस, क्या क्या चीज़ होनी already told चाहिए? एनीथिंग, बिकॉज यहाँ पे आप वो करती मिली अगेन प्लीज। नहीं नहीं, Sir, I have अग्रवाल already जी ने told. बताया, टेल मी। एक तो मच्छर के लिए फॉगिंग होनी चाहिए, हाँ जी, और, डिसइंफेक्शन और सुबह शाम के टाइम पे यहाँ पर होमगार्ड की भी अगर व्यवस्था बना दें हमारे एसएसपी साहब, तो बहुत ही सराहनीय, अच्छा रहेगा हमारी। और ये वाटर चैनल जो है ना, ये यूज नहीं होता है, आई डोंट नो। अच्छा, ये फाउंटेन, प्लीज कम 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 कम। आई एम नॉट श्योर ये चलता है या नहीं, हम्म। तो इसको भी थोड़ा, इसका जैसे एल्गे वगैरह जमा हुआ है इसमें, हाँ, काई जमी हुई है बेटा। इसका वो भी ठीक कराना चाहिए ना, डिसइंफेक्शन करना चाहिए, Yes. क्योंकि इसमें फिर वही मच्छर जमा होते हैं। और वैसे भी आजकल तो डेंगू चल रहा है, फिरोजाबाद, मथुरा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। चैनल है तो उसे प्रॉपर्ली मेंटेन करना चाहिए। यस जैसे जो ये यस। तो व्यूअर्स देखिए, हमारी बेटियां कितनी होनहार और कितनी टैलेंटेड हैं कि अप टू डेट वो बिल्कुल बेबाकी से बेखौफ होकर कहीं ना कहीं अपने परिवार के साथ साथ, बेटा आई एम हार्टली सैल्यूट यू, आई एम प्राउड ऑफ यू।
कि बहुत ही देखिए आज की हमारी बेटियां भी जो हैं लक्ष्मीबाई रानी से कम नहीं हैं, अभी स्टूडेंट हैं, मेरी भतीजी हैं रिश्ते में और उम्र के एतबार से, लेकिन कहीं ना कहीं अपने परिवार से उठकर समाज के लिए कितनी समर्पित हैं। जो इनका टैलेंट है, जो प्रतिभा है, उसको समाज के टूवर्ड्स, बिल्कुल सोसाइटी के टूवर्ड्स रख रही हैं बेबाकी से। बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ योर पेरेंट्स, योर रिलेटिव्स, एंड आप बुलंदशहर का नाम रोशन करें। और दुआएं हैं अल्लाह से, ईश्वर से कि परमात्मा आपको एक अच्छे मुकाम पे ले जाए और इसी तरीके से आप समाज की, अपने परिवार की, अपने बुलंदशहर की, अपने देश की सेवा करें बेटा। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज बेटा। थैंक यू सो मच। कितनी रखी हैं बहुत ही पॉजिटिव अंदाज में। और दोस्तों, प्यारे व्यूअर्स, मेरा भी मिजाज यही है कि निगेटिविटी से कुछ नहीं होता सिवाय आपस में आर्गूमेंट के। पॉजिटिव आप बात रखिए, मुद्दे रखिए। प्रशासन में, शासन में बहुत अच्छे हमारे अफसर बैठे हैं IAS, जो बेस्ट प्लानर हैं, और अच्छे अच्छे हमारी सरकार के अंदर मंत्री भी हैं। तो हम पूरी आशा और उम्मीद है इस चैनल के माध्यम से कि यहाँ पर इस पार्क, जो कि अपना ऐतिहासिक पार्क है बुलंदशहर का मलका पार्क, इसके अंदर जन सुविधाएं और सौंदर्यीकरण का काम बुलंदशहर के DM साहब इस पर विशेष रुचि लेते हुए तत्काल आदेश पारित करने की कृपा करेंगे। और यहाँ पर जो विशेष, जो सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए जो बच्चे आ जाते हैं, तो उस पर भी अंकुश लगाने का काम करेंगे। और व्यूअर्स, आदाब आदाब, जय हो, नमस्कार। भरतदेव शर्मा जी अचानक मुझे मिल गए। मैं इनसे बहुत पहले से ही मैं इनसे पारिवारिक मेरे संबंध हैं। शर्मा जी, क्या फिर तुमने सगरी बातें खत्म कर दी। चैनल शर्मा जी प्लीज, जब तुमने कहा हमारे पारिवारिक संबंध है तो हम तो तुम्हारी सीखेंगे। हम सच्चाई मैंने जो चैनल अपना ये बनाया है जनता के लिए, सिर्फ और सिर्फ सच्चाई, और वो भी पॉजिटिव किस बारे में पूछो। यहाँ पर अभी बिटिया ने बताया, यहाँ पर सौंदर्यीकरण के लिए एक तो पानी की व्यवस्था नहीं है, और यहाँ पर महिलाओं के लिए सुलभ शौचालय है। उसमें आए दिन ताला अग्रवाल जी भी बैठे हुए हैं, शिवशंकर जी, इन्होंने भी बताया, और काफ़ी लोगों ने बताया। और आप अरे ये तो बहुत छोटे आइटम की बात कर रहे हो। नहीं, छोटे हिंदुस्तान में अभी कुछ दिन पहले घोषणा करी प्रधानमंत्री जी ने कि यहाँ स्मार्ट सिटी बनेंगे, और स्मार्ट सिटी की कल्पना है ये हिंदुस्तान का स्मार्ट है। नहीं, अच्छा चलिए शर्मा जी, मैं आपकी बात से मानता हूँ। चलिए, एक हर पार्टी का मैनिफेस्टो होता है, कहीं ना कहीं उसमें विलम्ब हो जाता है। शर्मा जी, आपके हमारे बीच में बुलंदशहर के तो जिलाधिकारी बहुत अच्छे हैं, अपने आप में सक्षम है। भाई हमें देखो, सुनो, जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ, मैं तो जिला अधिकारी के कोई संपर्क में वो तो यहाँ पर कल से काम शुरू हो जाएगा। करवाना चाहिए। जो जिस अधिकारी का जो अधिकार क्षेत्र में आता है, राइट, उसको अपना काम फॉलो करना चाहिए, राइट, क्योंकि ये पब्लिक सेवा का काम है, राइट। पब्लिक सेवा के अधिकारी बनते हैं, वो SDM हो, DM हो, सिटी मजिस्ट्रेट हो, नगर पालिका के EO हो, ये तो व्यवस्था अलग रही। लेकिन आप व्यवस्था के बारे में जो कह रहे हैं ना, मैं नहीं कह रहा, मुझसे जो लोग ये दिखाई दे रहा है। चलो मैं कह रहा हूँ, नहीं, यहाँ मैं